लास्ट वीडियो में हमने जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस तक डिस्कस किया था। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनका जो ओबीसी कैंडिडेट्स का जो सीएपीएफ एसी 22 के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनका जो ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 22 20 सॉरी ये आपका 3 इयर्स जो है 21 22 20 21 एंड 1920 इन 3 ईयर के आधार पे होना चाहिए। यानी कि आप इन 3 ईयर में जो है वो आपका इनकम जो होना चाहिए वो, चूंकि इसमें एसेट मायने नहीं रखता है, इनकम मायने रखता है। और इनकम में भी कुछ जगह देखोगे कि जो 8 लाख क्राइटेरिया उससे ज्यादा भी हो सकता है। अदरवाइज ये यदि केस ऐसा है कि एग्रीकल्चरल इनकम है या फिर सैलरी वाला है तो वो उसमें ज्यादा भी हो सकता है। तो आपका एक्चुअल में यदि देखा जाए तो जो बनता है वो एक तरह से लेटेस्ट ईयर के आधार पे बनता है, लेकिन आपका इन तीनों ईयर में किसी के आधार पे भी बना हुआ है तो वो आपका वैलिड है। फिर आप नया बना लो, अदरवाइज इट्स बेटर है कि आपका अभी का बना हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अदरवाइज इन तीनों ईयर्स में किसी का भी एक तरह से बना है तो दैट्स फाइन, फिर बाद में आप रिन्यू करके लेटेस्ट में करवा लेना। लेकिन पॉसिबल हो तो आप 21 22 का ही ये लेटेस्ट में रखो। तो इन तीनों ईयर के आधार पे आपका होना चाहिए। नेक्स्ट एक विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन होता है। देखो हर बार हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को दिखाएंगे कि कितने फॉर्म भर रहे हैं और कितने एक्चुअल में अपियर हो रहे हैं। तो इन जनरल देखोगे कि समटाइम 1/3 लोग अपियर हो रहे हैं, समटाइम 40% लोग अपियर हो रहे हैं। इनफैक्ट यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो जनरली 30 से लेकर के 40-50% लोगों तक अपियर होते हैं और बहुत सारे नहीं होते हैं। तो अब ये यूपीएससी ये बोलती है कि यदि आप नहीं अपियर होना चाहते हो तो आप अपना जो फॉर्म है वापस ले लो, ताकि सीट अरेंजमेंट कम करना पड़ेगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि फॉर्म भर रहे हैं 3 लाख, अब एपीआर हो रहे हैं 1 लाख, तो वो 3 लाख सारे का अरेंज करना पड़ेगा ना जिन लोगों ने। तो जो विड्रॉ करना चाहते हैं वो उनके लिए वो बात की बात है। अब ये देखो जो नंबर ऑफ सीट्स लास्ट 9 इयर्स में हम यदि देखते हैं तो इनफैक्ट देखें 2013, तो 2013 में देखो 424 आया था और इसमें रिटन क्वालिफाइड 2450 ये इस बैच में मैं था। ठीक है। 2014 में देखो ये लोएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी तो 136, रिटन में क्वालिफाई हुए 720। 2015 में 304 एंड 16 11। 2016 में 270 और 2017 में 179, 2018 में 466, 2019 में 330, 2020 में यदि देखें तो 210 और 2021 में 171। तो ये आपके जो 9 इयर्स के वैकेंसी हैं और रिटेन कितने क्वालिफाई हुए इसका ये टेबल है। ये टेबल जो है कि एक्चुअल में यदि हम देखें तो 2012 से 20 तक, चूंकि 21 का अभी फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है और उसके डिटेल्स अभी ये सारे मैंने जो उसके जो यूपीएससी जो एनुअल आपका रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं उससे मैंने लिया है कि इनफैक्ट जैसे लास्ट जो 2020 का रिजल्ट आ चुका तो उसमें से आपका 2,96,066 फॉर्म कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम कितने दिए 89,946, यानी 1/3 से भी कम एग्जाम दिए। इसमें सेम सिचुएशन देखो 2019 में 2,72,475 एग्जाम दिए, 87,579। यानी कि जनरली देखोगे कि 1/3, इसमें देखो 1/3 से थोड़ा ज्यादा दिए, इसमें देखो 1/3 से ज्यादा दिए, इसमें भी देखो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा दिए, लेकिन किसी में भी देखोगे कि 40% से कम ही है। यानी कि लेस देन 1/3, 30 से 40% के बीच में, इनफैक्ट 40 से बहुत कम ही है, तो वो आपके एग्जाम देते हैं। तो ये आपका जो एनुअल रिपोर्ट है उसके आधार पे हमने ये डेटा ये लिया है कि आप देखो इसको आप ये लेकर के अब चलो, ये फॉर्म जितने भर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जितने अपियर हो रहे हैं। तो अभी भी इनफैक्ट देखो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो अपियर हुए थे वो 2013 में हुए थे 1,12,590। उसके बाद देखो कि इधर 2 इयर्स और हैं जिसमें 1 लाख प्लस कैंडिडेट एपियर हुए, तो 1 लाख के आसपास एपियर होते हैं। अब आप इसमें लो और इसमें से ये मैं मानता हूं कि जो 20% कैंडिडेट होते हैं जो एपियर हो रहे हैं
उसमें सीरियस होते हैं। तो यदि आपको हम ये मान करके चलें कि 1 लाख लोग अपियर होंगे, तो ये मानो कि 20,000 कैंडिडेट जो हैं वो सीरियस हैं, उसमें कंपटीशन आपका है। जो सीरियस कैंडिडेट हो उनके लिए, अब देखो फॉर्म भरने वाले तो हाफ से ज्यादा तो फॉर्म एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम भी दे रहे हैं, मैं जो समझता हूं, मैं जितने भी इंडिया के एग्जाम सिस्टम को समझता हूं, जितने एग्जाम में मैं अपियर हुआ हूं, या व्हाट्सोएवर माय एक्सपीरियंस विद माय स्टूडेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स और फ्रेंड्स, और व्हाट्सोएवर सीनियर जूनियर जो भी कह सकते हो, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो आपके एक्चुअल में जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 20% में रियल में कंपटीशन है, वो लोग सीरियस हैं। जैसे आप सिविल्स में देखो कि सपोज 10 लाख प्लस लोग फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 11 लाख 10 लाख डिपेंडिंग ऑन के बीच में, तो एग्जाम कितने दे रहे हैं? 5 लाख, 5,50,000 सपोज ये, तो उसमें से ये मानो कि 20% है, 1 लाख जो है वो सीरियसनेस में एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें से ऑब्वियसली बात है कि वो सीरियसनेस में, अब देखो कि 20% दे रहे हैं, तो 20% यदि हम 20,000 माने, तो ये मान के चलो कि वो अब 20,000 में हमको सही से करना है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट है, यदि हम एग्जाम को देखते हैं, तो इसको क्या है, 3 स्टार ऑफिसर कहते हैं। 3 स्टार ऑफिसर इन द सेंस इंसिग्निया, ठीक है ना, अदरवाइज वो गाड़ी में नहीं, जो गाड़ी में या कॉलर में 3 स्टार लगाते हैं वो फॉर एग्जाम्पल डीजी लेवल के होते हैं आपके फोर्स में, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ऑफिसर आर्म फोर्सेस में होते हैं, मान के चलो आर्मी आर्मी में। तो 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, पहले डीवाईएसपी ही कहा जाता था। तो आप 5 फोर्स, जिसमें भी 5 फोर्सेस में, फॉर एग्जांपल बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में, आप अपने रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार करोगे। एग्जाम जो है आपका यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है। तो 3 स्टेज है। स्टेज 1 में रिटन 2 पेपर, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, करेक्ट यदि है विद 1/3 निगेटिव मार्किंग, तो यानी कि 250 मार्क्स। सब्जेक्टिव दूसरा है कन्वेंशनल पेपर, 200 मार्क्स, इसमें आपको 2 आवर्स, इसमें 3 आवर्स। सेकेंड स्टेज फिजिकल एंड मेडिकल, फिजिकल मेडिकल आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, 9 मार्क्स। इंटरव्यू तीसरा स्टेज, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, 150 मार्क्स, यानी कि मेरिट जो बनेगा आपका 600 मार्क्स पे बनेगा, लेकिन ये दूसरा स्टेज पार करना जरूरी है, तभी आप तीसरा स्टेज में जाओगे। जो सिलेबस है, ये सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसको पॉज करके आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 चॉइस आपके रहते हैं, और ब्रॉडली कवर जनरल मेंटल एबिलिटी। तो देखो पहले इसमें 20 क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता था, लेकिन आज के डेट में इसको 15 से 16 कर दिए हैं, और कुछ क्या करते हैं ना कि आज की डेट में कुछ न्यूमेरिकल साइंस में कर दिए हैं, इन द सेंस मैथ मोर और लेस 20 ही रहता है, लेकिन डायरेक्ट जो उसको साइंस के न्यूमेरिकल के फॉर्म में कर देते हैं, जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसके न्यूमेरिकल के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस आज के डेट में देखोगे 28, 29, 30, अभी लास्ट 3 इयर्स में देखो तो 28, 29, 30 क्वेश्चन आपके आए हैं, तो ये ब्रॉडवे में है। फिर आपका करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स आपका सारे एग्जाम में है, वो इशूज इश्यूज को कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो यदि हम पॉलिटी और इकोनॉमी कंबाइंड यदि लेते हैं, तो इसमें आपका 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन के आसपास ये कंबाइंड दोनों इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी में आ रहे हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन जनरल 20 प्लस माइनस क्वेश्चन आते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी 20 प्लस माइनस ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये है। पेपर 2 में देखो ट्रू पार्ट यदि है तो पार्ट ए में आपका ऐसे है, ये सबको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो उस चीज को करने की जरूरत नहीं। ऐसे में ही आपके पास चॉइस है कि आप आइदर ऐसे हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो 80 मार्क्स का जो ऐसे है, अभी जो है 4 ऐसे आता है, यानी 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करके लिखना है। कंप्रीहेंशन यानी 120 मार्क्स के जो हैं, उसमें आपके पैसेज हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, और जो आपका ग्रामर पार्ट, तो ये 120 मार्क्स, इसमें ओनली इंग्लिश में आपको कवर करना है। नेक्स्ट यदि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं, तो फिजिकल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो फॉर एग्जांपल मेल का यानी कि मिनिमम हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर, ओके। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर मेल के लिए अनएक्सपेंडेड, और विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल।
वेट है मिनिमम जो आपका ये है 50 केजी होना चाहिए, और ये फीमेल के लिए 46 केजी। लेकिन मैक्सिमम में भी आपका जो है जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो है उसके अनुसार होना चाहिए। ज्यादा होगा तो आप ओवरवेट, वो मेडिकल में आप ये रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो इससे कम होगा तो आप फिजिकल में ही आउटराइटली, फिजिकल स्टैंडर्ड में ही आप आउटराइटली रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन अधिक हो तो वो मेडिकल में जाओगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका 4 इवेंट, फीमेल मेल के लिए 4 इवेंट, फीमेल के लिए 3 इवेंट। तो 100 मीटर रेस 16 सेकेंड मेल, 18 सेकेंड फीमेल। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड मेल और 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर मेल और फीमेल के लिए 3 मीटर, इसमें 3 चांस दिया जाता है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन इसी में होता है। शॉर्ट पुट 7.26 केजी 4.5 मीटर, ओनली फॉर मेल, नो फॉर फीमेल। ओके, ओनली 1 चांस। इसमें भी कुछ कैंडिडेट होते हैं रिजेक्ट, वो इस वजह से नहीं कि वो फेक नहीं पाते हैं, फेक तो देते हैं लेकिन समटाइम सर्कल को क्रॉस कर जाते हैं। अब रीमेडिकल देखो, रीमेडिकल में पहले क्या होता था, जो पहले रीमेडिकल होता था वो उसमें से आपको रीमेडिकल, जिस दिन आपको रीमेडिकल का रिजल्ट दिया गया उससे 15 डेज के अंदर, यानी कि रीमेडिकल जो होता था कि मेडिकल आपका रिजल्ट मिल गया कि आप मेडिकली सपोज फिट हो, जो फिट हो गए उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अनफिट होते हो तो उनको पहले दिया जाता था कि 15 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिल करके जमा करना होता था, एक 100 रुपी का डिमांड ड्राफ्ट जमा करके। लेकिन अब जो है वो आपको विद इन 24 आवर्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आज 20 अप्रैल है, मान कर चलो कि आज किसी को शाम में 4 बजे 4 PM पे किसी को ये मिला रिजेक्शन का, यानी अनफिट का मिला सर्टिफिकेट कि आप अनफिट हो, तो विद इन 24 आवर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन, ऑब्वियसली बात है कि वो वहीं एक तरह से वो फॉर्म देंगे और वो फॉर्म फिल करके आपको वहीं जमा करना पड़ेगा। अब ये देखो, जो आपका ये है कि कुछ ये कैंडिडेट ये बोलते हैं ना कि नेक्स्ट डे ही होगा, तो उसमें देखो ये चीज क्या है कि कैंडिडेट्स विल ईदर बी डिक्लेयर्ड फिट और अनफिट इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड अनफिट इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट will be allowed to reappear before the review medical board at the earliest after they submit their consent for the same, in the sense कि आप अनफिट हो, अब कोई अनफिट है घर चला गया कि हमको कोई मतलब नहीं है ये चला गया, लेकिन जो कंसेंट देता है कि हमें रिव्यू मेडिकल चाहिए, तो रिव्यू मेडिकल वो अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट